Just for your information, no, this is जैक फ्रूट. अब ये जब फल लगता है ना, एकमात्र फल है जो हमेशा स्टेम के नज़दीक लगता है, पेड़ के स्टेम के नज़दीक लगता है, तने के पास लगता है. और ये देखो, ये ब्रांच के जैसा निकलेगा, बिकॉज इतना वजन अगर ब्रांच के एंड में लग जाए ना तो पौधा टूट जाएगा. और गुच्छे में आता है, बंचेज में आता है. इफ़ इन केस द ट्री प्रोड्यूसेस वन फ्रूट टुवर्ड्स द एंड साइड ऑफ द, नो, लास्ट में अगर ब्रांच के, तो वो पेड़ ही उसको गिरा देगा, उसको बड़ा नहीं होने देगा. द ओनली ट्री विच डजंट नीड प्रूनिंग, इट्स अ कम्प्लीटली डेकोरेटेड प्लांट. ओके, और ये एकदम ब्रांच के जैसा आएगा. एंड दिस इज स्मॉलेस्ट, 20-20, 25-25 किलो तक के भी आते हैं. भारत में जितने स्टेट उतने तरह के ये कटहल मिलेगा आपको. येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, ये तो नॉर्मल तो है ही. दे से इट्स द कंप्लीट फूड. अगर आप ये खाते हैं तो यू नो दैट यू हैव गॉट ऑल द न्यूट्रिशन नीडेड इन द बॉडी. ओके, बहुत बार ऐसा हुआ है भारत में, जहाँ जहाँ भी अकाल पड़ा तो लोग खाली इस पर सर्वाइव किए. अगर आप, जैसे हमने आपको टास्क दिया है ना कि मीट ए फार्मर, you talk to them about their lifestyle, how did they survive in tough conditions. They will tell you they had this as a food. अभी केरला में किसी ने शुरू किया है, इसका आटा बना के बेचते हैं. इसको सूखा कर देते हैं, फिर आटा बना के देते हैं, जैक फ्रूट आटा ऐसा करके. एंड इट्स वेरी फेमस. यू विल ऑल्सो फाइंड कि अकाल के समय लोग पीपल के पत्ते का साग या उसकी रोटी बना के खा के जिंदा रहे. आवर फैमिली इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. एंड दे डिड नॉट गो वीक. They did not go weak physically. No, now you wonder why do we worship. हमारी महिलाएं घर में पीपल के पूजा बरगद की पूजा क्यों करते. साल में एक बार होता है कि नहीं. हर स्टेट में एक पूजा ऐसा होगा जिसमें बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा होगी, केले की पूजा होगी. ओके, कमिंग बैक टू दिस. अब जब ये पकता है ना, तो ऑल दोज फ्रूट्स, दोज यू हैव पोर्स लाइक दिस, लाइक सीताफल, रामफल तो थोड़ा प्लेन होता है. ये उसका क्या होगा, वो गैप बढ़ने लगता है. जब वो राइप होता है तो गैप बढ़ने लगेगा, कलर भी चेंज होता है. बट एज ए लेमैन यू विल नेवर रियलाइज द डिफरेंस इन द कलर वेदर इट इज राइप और अनलेस अनटिल यू टच इट. द स्मेल विल टेल यू. इसका स्मेल अभी तो एकदम पका हुआ स्मेल रहा है, बट व्हेन वी हार्वेस्टेड इट वाज नॉट राइप. अगर ये पूरा पक गया पौधे में ना और इसको तोड़ोगे तो इट फॉल्स वेरी हैवीली. ये 20-20, 15-15 किलो का होता है. आपको रस्सा बांधना पड़ता है पहले, फिर काटना है. अगर गिर गया तो वहीं बर्बाद हो जाएगा. सो यू कट इट व्हेन इट इज़ ऑलमोस्ट मैच्योर्ड. और फिर ऐसे रख, केले को क्या करते हैं कि जूट में या किसी चीज़ गरम में ये रख देंगे तो पक जाता है. मैंगो भी ये वैसे नहीं पकता. इसको यहाँ पर पंचर करके थोड़ा नमक डाल दो और ये पक जाएगा. किया है इन्होंने, नमक डाला तो यहाँ पंचर है, इसमें थोड़ा नमक, और 2 से 3 दिन में पक जाएगा. जो आपको एकदम हार्ड रॉक लग रहा था, 2 दिन में वो पक जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, तो इसमें ना स्टिकी एलिमेंट्स बहुत होते हैं. ऐसा सटेगा ना लगेगा जैसे आप उंगलियां यही नहीं हो रही. तो यू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ऑयल फर्स्ट. हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल इज़ फेमस, वही हम यूज़ करते. वो नहीं तो कोई भी तेल लगा लो, द तेल विल स्टॉप दिस टू, ये स्टिक नहीं करेगा. एंड देन यू रिमूव इट, है ना. इसके जो बीज होते हैं, एक भी बीज फेल नहीं होता है. इफ़ यू पुट it just comes. And in nature, anything which has 100% germination, anything, know that it is amazingly nutritious and amazingly medicinal. In my life, in my experience, this is what I have found. कोई भी चीज़ जो एकदम खूब उग रही है ना धरती पर, खूब ज़्यादा, वो जान लो वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी दवाई है. दुर्वा घास, एलोवेरा का रूट निकाल दो, 2 साल तक भी वो मरेगा नहीं. मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, 2 साल तक छत पे ऐसे ही पड़ा रहा और उसमें पत्ते आते रहे. अमृत बेल जो इस पेड़ पर लगा हुआ है, कोई भी चीज़ जो खूब आ रही है ना, जो वीड आपने आज मेथी में छोड़ा, वो कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी दवाई. वो इतना बड़ा हो जाता है, 3 पत्ते अगर ड्राई फ्राई करके खा लिए तो कैसा भी कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगा. ओके, तो दिस ऑल्सो इज वन अमॉन्ग देम. जिसका बीज फेल नहीं होता, दैट मीन्स इट हैज़ समथिंग अमेजिंग टू प्रोवाइड. नेचर इज गिविंग यू इट इन अबंडेंस. रिकॉग्नाइज दैट क्वालिटी ऑफ इट. ओके, होल्ड. नज़दीक लाना कैमरा, आप लोगों को देखना है. देखो ये फट रहा है यहाँ से. सी इट्स ब्रेकिंग, इट्स ओवर राइप. वो कहते ना, वो क्या ओपन, क्या वो सामान लाते ना अमेजन से, तो ओपन करते हैं बॉक्स. अनबॉक्सिंग इज अनबॉक्सिंग.
एंड लुक एट द डेकोरेशन ऑफ द नेचर, कैसे रखा है एक एक फल को। ये सब खाने वाला नहीं है, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। अगर पहली बार अगर कर रहे हो तो you should know that only this is edible. This will have seed and only this is edible. ये जो बीच बीच का है ना, वो खाने की चीज़ नहीं है। पहली बार खा रहे हो तो केयरफुल रहना। और जो बेचते हैं ना, वो इसमें बीज है, बीज को निकाल देंगे। देखो कितना नेचर ने कैसे रखा है बीज को, और हम कैसे रखते हैं बीज को। द सीड प्रिजर्वेशन इफ यू हैव टू लर्न इट डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स। इसके ऊपर इतना मीठा चीज़, उसके ऊपर चक्रव्यूह है ये पूरा, ये सबके ऊपर ये, और इसको टांग दिया पेड़ में। दैट इज हाउ द सीड इज प्रिजर्व्ड। इमेजिन इफ दिस हैज न्यूट्रिशन, द बार्क, आई मीन द पील्स हैव न्यूट्रिशन, दिस फ्लेश हैज न्यूट्रिशन, इमेजिन हाउ मच न्यूट्रिशन द सीड विल हैव। समझ में आ रही क्या बात आपको? है। और ये सीड को भी खाते हैं, इसको बॉयल करके, बेक करके, डायरेक्ट बेक करते हैं आग में। मे बी वी विल कीप इट एंड वी कैन बेक इट इन डे टाइम। न्यूट्रिशियस ऑल्सो। और ये जर्मिनेशन हुआ तब तो कोई भी इसका सवाल ही नहीं है मतलब। और इसमें सीड में सिलेक्शन जैक फ्रूट में मेरे हिसाब से, आई डोंट नो वेदर आई माइट नॉट बी रॉन्ग एटलीस्ट इन दिस, कि इसका सीड में कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। पूरा फल बढ़िया आया है, मीठा लगा, बड़ा हुआ, कीप ऑल द सीड्स।